हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर क्लास फर्स्ट का, जो नैतिक शिक्षा से लिया गया है। हमारे न्यू चैप्टर का नाम है सबसे बड़ा शत्रु। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। किसी गांव में जय और विजय नामक दो युवक रहते थे। वे दोनों ही खाने पीने तथा मौज उड़ाने में मस्त रहते थे। वे कभी कोई मेहनत का कार्य नहीं करते थे। ठीक है बच्चों, यानी कि जो दोनों जय और विजय थे, मस्त मौला थे, खाते पीते थे और ऐश करते थे। उनके माता पिता उन्हें डांटते फटकारते, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता था। दोनों का स्वभाव एक सा होने के कारण उन दोनों में मित्रता हो गई थी। मित्रता कहाँ पर होती है बच्चों? मित्रता जहाँ पर दोनों के विचार मैच करते हैं। तो इसलिए दोनों मौज मस्ती में रहते थे, तो दोनों मित्र थे। उनके आलसी स्वभाव के कारण उनके घर वाले परेशान हो गए थे। प्रतिदिन की डांट फटकार के कारण जय और विजय ने शहर जाकर कुछ कार्य करने का विचार बनाया। एक दिन वे दोनों अपना सामान लेकर कानपुर को चल पड़े। कहाँ चल पड़े बच्चों? कानपुर को चल पड़े। स्टेशन पर उनके गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर था। 5-6 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने रास्ते में एक आम का बाग देखा। क्या देखा बच्चों? आम का बाग देखा। दोनों ने सोचा कि कुछ देर वहां आराम कर लिया जाए। दोनों आम के पेड़ के नीचे लेट गए। अभी उन्हें लेटे हुए कुछ देर ही हुई थी कि जय के सीने पर एक पका हुआ आम टपक पड़ा। जब वो पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, आम का पेड़ था, तो पका हुआ आम था, उसके ऊपर गिर गया वो आम। जय ने विजय से कहा, मित्र, यह आप उठाकर मेरे मुंह से लगा दें। विजय ने करवट ली और कहा, यदि मैं तुम्हारे मुंह में आम लगा पाता तो मैं खुद ही ना आम खा लेता। इतने आलसी थे वो दोनों। उसी समय एक चोर वहां से गुजरा। उन दोनों ने उस चोर से कहा कि वह आम उनके मुंह से लगा दे। चोर को उनकी बात सुनकर बड़ी हंसी आई। वह समझ गया था कि वे दोनों बहुत आलसी हैं। जो पास में पड़ा हुआ आम नहीं खा सकते, वे इस दुनिया में क्या कर सकते हैं? जो खुद खा नहीं सकता अपने हाथ से, तो वो कर भी क्या सकता है? वह उनके पास थोड़ी देर रुका। जब उसने देखा कि वे एक दूसरे से ही आम उठाने को कह रहे हैं, तो उसने वह आम उठाकर स्वयं खा लिया और उनका सारा सामान उठाकर चल दिया। जय और विजय दोनों चिल्लाते रहे, लेकिन उठकर अपने सामान को उस चोर से नहीं छुड़ा सके, क्योंकि दोनों आलसी थे। आराम करने के बाद और अपना सामान लुटाकर वे दोनों फिर वापस गांव लौट गए। उनके माता पिता उनकी बात सुनकर अपना माथा पीटने लगे। क्यों पीटने लगे? कि कैसी आलसी औलाद है हमारी, घर से निकल गए और नुकसान करा के आ गए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि आलस्य इतना भी नहीं करना चाहिए कि घर से जाओ और अपना सामान लुटा कर आ जाओ और हमारे माँ बाप को हम पर, मतलब हमारे माथे में हाथ मारना पड़े। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।